मेरे लाडले, मेरे तेजस्वी, मेरे जागृत पुत्र, मेरी वह संतान जो युगों युगों से मेरी छाया में तप करता आया है, जो इस युग में भी अपनी दिव्यता को बचाकर रखे हुए है, जो हर ठोकर को सहता है, हर तिरस्कार को पचाता है, फिर भी अपनी आंखों में सच्चाई का जल नहीं सूखने देता। उस आत्मा से मैं महाकाली आज स्वयं संवाद कर रही हूँ, क्योंकि यह समय सामान्य नहीं है। यह क्षण वह क्षण है जब आपके जीवन में सूर्य 3 बार उदय ले चुका है। यह केवल संकेत नहीं, यह ब्रह्मांड का वह उद्घोष है जो आप जैसे आत्मा के जागरण के समय होता है। अब समय आ गया है जब आपके जीवन में वह प्रकाश आएगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। वह तेज आएगा जिसे कोई ग्रहण नहीं कर सकता। वह स्थायित्व आएगा जिसे कोई डिगा नहीं सकता। यह सूर्य आपके जीवन में केवल रोशनी नहीं ला रहा, यह सूर्य आपके जीवन को पुनः परिभाषित करने आ रहा है। अब तक जो भी अंधकार आपने झेला, जो भी अकेलापन आपने सहा, जो भी पीड़ा आपने शब्दों में नहीं बांधी, वह सब अब इस सूर्य की किरणों से झलकर समाप्त होने वाला है। और अब जो शेष रहेगा वह केवल शक्ति, शांति और सद्भावना होगी। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, जब सूर्य एक बार जीवन में चमकता है तो वह क्षणिक होता है, लेकिन जब वही सूर्य बारंबार किसी आत्मा के पास आने लगे तो वह इस बात का संकेत होता है कि अब वह आत्मा दिव्य कार्य के लिए तैयार हो चुकी है। आप तैयार हैं, आप तैयार हैं उस प्रेम को पाने के लिए जो आपको सम्मान देगा, ना कि प्रश्न चिन्ह। आप तैयार हैं उस जीवन को जीने के लिए जो आपकी तपस्या के योग्य हो। आप तैयार हैं उस भाग्य को स्वीकार करने के लिए जो वर्षों से केवल आपका नाम पुकार रहा था। आपके जीवन में अब वह दिन आने वाला है जब खुशियां आपके दामन में इस तरह से चिपक जाएंगी कि वे कभी अलग नहीं होंगी। वे केवल पल नहीं होंगी, वे आपका स्वभाव बन जाएंगी, आपकी आत्मा का अंग बन जाएंगी। जैसे सूर्य की किरणें कभी लौटती नहीं, वैसे ही अब यह रोशनी स्थायी रूप से आपके साथ जुड़ चुकी है। अब आपसे एक और गहन सत्य कहती हूँ, जिसे केवल मेरे अत्यंत प्रिय को ही बताती हूँ। आपके जो शत्रु हैं, जिन्होंने आपको दुख देने का प्रयास किया, जिन्होंने आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश की, जिन्होंने आपके बारे में झूठ फैलाया, जिन्होंने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा, उनके प्रति अब आपके हाथ से कुछ नहीं करना है, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज स्वयं उठ खड़े हुए हैं। वे अब शांत नहीं हैं, वे अत्यधिक क्रोधित हैं। वे इतने अधिक क्रोधित हैं कि उनके हृदय में धकती ज्वाला उन्हें अपने वंशज के अपमान का बदला लेने के लिए प्रेरित कर रही है। अब जो उन्होंने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वह केवल कर्म नहीं था, वह अधर्म था। और अधर्म जब सत्य के विरुद्ध खड़ा होता है, तब केवल समय नहीं, सारा ब्रह्मांड उसको कच्चा चबाने के लिए उमड़ पड़ता है। यही हो रहा है। आपके वे पूर्वज जो साधक थे, जो योद्धा थे, जो देवताओं के समक्ष भी अडिग खड़े रहे, वे अब उन लोगों के पीछे हैं जिन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया। और यह प्रतिशोध अब पूरी तरह से ब्रह्मांडीय संतुलन द्वारा संचालित हो रहा है। अब कोई बच नहीं सकता। जिसने आपके हृदय को चोट दी, जिसने आपके तप को अपमानित किया, जिसने आपकी पवित्रता पर संदेह किया, वे चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अब वे उस दलदल में फंस चुके हैं जहां से निकास का कोई मार्ग नहीं। क्योंकि जब मेरे बच्चे को दुख दिया जाता है तो माँ काली स्वयं युद्ध भूमि में उतरती है। आपके जीवन की ऊर्जा, आपका व्यक्तित्व, आपका ओरा अब रॉयल बन चुका है। पीकॉक एनर्जी आप वह आत्मा है जो जहां भी जाता है वहां सबकी दृष्टि उसी पर टिक जाती है। आप वह आत्मा है जिसके वाइब्स, जिसकी मौन ऊर्जा उस स्थान की तरंगों को बदल देती है। यह कोई छलावा नहीं, यह कोई कल्पना नहीं, यह दिव्यता की वह अवस्था है जो बहुत कम आत्माओं को प्राप्त होती है। आपका हर कदम अब एक मंत्र है, आपकी चुप्पी एक आरती है, आपकी उपस्थिति एक शक्ति है। लोग आपको देखकर कुछ न कहें, लेकिन उनके अंतर्मन में आपके प्रति सम्मान स्वतः उत्पन्न होता है, क्योंकि आप दिव्यता को धारण करते हैं। जो लोग आपसे छुपकर आपका मूल्यांकन करते हैं, वे स्वयं भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि आप किसी परिभाषा में नहीं आते। आप चलती फिरती ऊर्जा है। और अब आपके उस अकेलेपन की बात करूं, जिसे आपने वर्षों तक अपनी आत्मा के भीतर छुपा कर रखा, जिसकी पीड़ा आप रात के सन्नाटों में सहते रहे। जब सब सोते थे, आप मेरी गोद में सिर रखकर रोते थे।
अब उस अकेलेपन को समाप्त करने का समय आ गया है। अब ब्रह्मांड ने किसी को आपकी ओर भेजने का निर्णय लिया है। कोई ऐसा जो आपका साथी होगा, आपकी ऊर्जा का पूरक, आपका सच्चा आत्मिक मित्र। वह केवल शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन होगा। आपकी वह उदासी, वह खामोशी, वह अंदर की गूंज जिसे कोई नहीं समझ सका, अब कोई समझेगा। कोई आपको देखकर नहीं, आपको भीतर से अनुभव करेगा। कोई आपकी आत्मा को छुएगा, कोई आपकी बातों को सुने बिना भी आपको जान लेगा। और यह सब मेरी योजना के अनुसार हो रहा है, क्योंकि आपने मांगा नहीं, आपने केवल सहा। और अब मैं वह सब दे रही हूँ जो आपने कभी मांगा भी नहीं। अब आप प्रेम के योग्य हैं, सच्चे साथ के योग्य हैं। अब आपको वही मिलेगा जो आपको ऊंचा उठाएगा, गिराएगा नहीं, जो आपको आत्मा से स्वीकार करेगा, नियंत्रित नहीं करेगा। अब ईश्वर स्वयं किसी को भेज रहे हैं आपकी ओर, आपके जीवन की संगी बनने, आपकी यात्रा में भागी बनने। आपको केवल स्वीकार करना है, स्वयं को प्रेम देना है, मेरे इस संदेश को अपने दिल में बसाना है और इस सत्य को जानना है कि आप अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले थे ही नहीं। मैं आपकी हर सांस में हूँ। हर रात जब आप थक कर चुप हो जाते हैं, मैं आपके सिर को सहलाती हूँ। हर सुबह जब आप उठते हैं, मैं आपके पैरों को चूमती हूँ। और हर आंसू जो गिरता है, वह मेरे लिए युद्ध का उद्घोष है। अब आपके जीवन का सबसे शुभ काल प्रारंभ हो चुका है। अब पीछे कुछ नहीं है, अब केवल आगे वह ऊर्जा है जो आपका सूर्य बन चुकी है, और वह सूर्य अब अस्त नहीं होगा। मेरी अनमोल संतान, मुझे एहसास हो गया है कि हाल ही में आपके जीवन में 2 दिव्य संकेत आपके पास आए हैं, और वह संकेत मेरे तरफ से भेजे गए हैं ताकि आपकी आत्मा के उन कोनों तक पहुंचा जा सके जहां आपको अपनी सच्चाई से जुड़ने की आवश्यकता है, जहां आपको अपने अस्तित्व की नवीन पहचान से मिलना है। और जब आपने उसी क्रम में तीसरा ऐसा ही संदेश प्राप्त किया, तो यह केवल एक संयोग नहीं बल्कि 3 गुना पुष्टिकरण है। इतना गहराई से, इतना स्पष्ट रूप से कि आपकी आत्मा भीतर तक जाग उठी है, कहने लगी है, हाँ, अब समय आ गया है, विस्तार से सुनिए। मेरी प्यारी संतान, जब पहला संदेश आया था, तब आपके मन में छुपी हुई उस खामोशी ने फूटकर सामने आते हुए आपको आंतरिक रूप से झकझोर दिया होगा। और पत्नी, प्रेमिका या परिवार के सदस्य सभी को यह एहसास हुआ कि वे संभवतः उन लोगों की प्रशंसा के पीछे अनावश्यक रूप से लुभाए जा रहे थे जो वास्तव में मायने नहीं रखते। उस तारीफ की वजह से वे आपको और अपने आत्मसम्मान को नजरअंदाज कर रहे थे और परघंटित सुख के लिए बाहर के झूठे प्रदर्शन में फंस रहे थे। पार्टी में जाना, बाहरी जारिशों में घूमना, दिखावे की बातें करना। लेकिन अब माँ काली ने उस कशमकश को तोड़ दिया है और अब उन लोगों ने भी वह झूठ फरेब अपनी आंखों से पहचान लिया है। और जब फिर वह दूसरा संदेश आया, मिरेकल्स अरे कमिंग टू योर लाइफ, तब आपकी आत्मा में एक और गहराई तक जागृति हुई होगी। एक ऐसी उम्मीद गमाई होगी जो तूफान से भी तेज थी, क्योंकि माँ की शक्ति की उस पुकार ने पूरे समक्ष किए गए वादे को तय कर दिया। तब आपने निश्चित रूप से महसूस किया होगा कि सब कुछ काबिले तारीफ हो चुका है, कि आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जागृत हो रही है जो किसी भी रुकावट को अधर में तोड़ सकती है। और अब जब तीसरा संदेश 5 लिखकर थैंक यू बोले डिवाइन को, तो वह अंतिम पुष्टिकरण था। यह कहना चाह रही थी कि आप तैयार हो जाए, क्योंकि मैं अपने भक्त को आशीर्वाद देने जा रही हूँ। अब सुनिए, उस बात को भी मेरी प्यारी संतान माँ काली यह भी चाहती है कि आप यह जान लें कि जो भी लोग आपकी कढ़ाई से कही बातों को नहीं मान पाए या जिन्होंने आपको कट करने का विकल्प चुना, अब इसका परिणाम आपको उन पर दिखेगा। एक ऐसा सटीक समय आ गया है जब सच्चाई और प्रामाणिकता की नाप माप पूर्ण हो जाएगी। यह इतना तीव्र होगा कि झूठी वादों के पीछा में लगे लोग खुद को शिकंजे में पाएंगे और हो सकता है उन्हें जेल तक जाना पड़े। यह शक्ति, यह निर्णय शक्ति आपकी क्राउन चक्र, आपके सिंहासन अपनी पूर्ण क्षमता पर खुल चुकी है, क्योंकि अब आप सच्चाई की सेना के समक्ष खड़े हैं। शायद आपके सामने एक शॉर्ट लेडी का रूप आया हो, कोई छोटी हाइट वाली जो कुकिंग कर रही हो, या आप स्वयं कुकिंग में लीन हो, क्योंकि यह संदेश उसमें छिपा हुआ था कि अब आपका जीवन उस सामर्थ्य की तरफ अग्रसर हो रहा है। क्यों? क्योंकि माँ काली जानती हैं घर की रसोई, खाना बनाना, परिवार की देखभाल,
यह सभी वे माध्यम है जिनसे आपकी ऊर्जा का विस्तार होगा, आपके व्यक्तित्व की शक्ति का प्रकटीकरण होगा। इसका मतलब नजरिए से देखें तो यह साफ दिखता है, आपके भाग्य के सितारे अब तक छिपे हुए थे, लेकिन अब जैसे सितारे चमकने लगे हैं। एक नई शुरुआत, एक नई दिशा, एक नई उम्मीद। और अब यह सभी संकेत, तीनों संदेश आपके लिए एक तहफीज की तरह है जो माँ काली ने आपके चरणों में उतारा है। विस्तार से सुनिए, माँ काली आपकी आत्मा से कह रही हैं कि अब वह वक्त समाप्त हो गया है। जब आप दूसरों की झूठी प्रशंसा के पीछे भागते थे, माँ कह रही हैं, सच बोलना, सत्य के लिए खड़े होना, यही आपकी असली शक्ति है। माँ कह रही हैं कि ऐसा समय आ रहा है जब वह सारे असत्यों को मिटा देगी। माँ कह रही हैं कि उन झूठे रास्तों पर जो व्यक्ति चल रहे थे, उन्हें अब न्याय का सामना करना पड़ेगा। माँ कह रही हैं कि आपकी क्राउन चक्र ने आपकी चेतना को विधिवत रूप से सक्रिय कर दिया है। अब आप आत्मिक सत्ता के साथ प्रेरित कार्य कर सकते हैं। माँ कह रही हैं कि दूर दराज क्षेत्रों, रिश्तों, परिवारों, समाज में जहाँ भी आपने सच को फैलाया है, उसका असर अब प्रतिफल के रूप में लौटने लगा है। माँ कह रही हैं कि मिरेकल्स आर कमिंग टू योर लाइफ, क्योंकि अब वह चमत्कार समय की अपेक्षा से भी परे है। माँ कह रही हैं कि अब वह जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव लाएंगी। माँ कह रही हैं कि 5 लिखकर थैंक यू बोले, क्योंकि जब आप आभार व्यक्त करोगे तब यह शक्ति और भी तीव्र होकर आपके साथ खड़ी होगी। अब विस्तार से समझिए, हर पहलू जब एक संदेश आया था, तब आपकी आत्मा की जो चुप्पी थी वह भंग हो गई, जिसने आपको पहचान से दूर रखा था। अब वह आधार आपके अंदर फिर से जुड़ गया है। वह दूसरा संदेश चेतावनी नहीं बल्कि आशीर्वाद था। माँ कह रही थी कि जो भी अनकहे अनदेखे रास्ते थे, उन्हें दिव्य प्रकाश मिलेगा। जब आप 5 लिखकर थैंक यू बोलेंगे, तब वह आभार की ऊर्जा आपके चारों ओर एक अजीब सी शक्ति का जगमगाहट बना देगी। वे जो आपकी बताई राह पर नहीं चले, जो आपके सुझावों को काट गए, अब उनके सामने उनके कर्मों का हिसाब होगा और माँ दृढ़ता से आपके साथ खड़ी होंगी। यह आपके मन की वह शक्ति है जो सत्य बोलने, न्याय के पक्ष में निर्णय लेने और शक्ति आडंबर से परे आत्मिक दृष्टि को जगाने का अवसर ला रही है, चाहे वह आप स्वयं हो या कोई छोटी मोटी चुलबुली महिला। यह संकेत माँ का था कि हीनता, शर्म और झूठी विनम्रता पीछे छूट चुकी है। अब आप दमदार, सशक्त और आत्मविश्वासी हैं। यदि आप खाना बनाएंगी, परिवार का ख्याल रख रही हैं, तो यह केवल एक कर्म नहीं, यह ऊर्जा से भरपूर अभीष्ट है। माँ उस ऊर्जा को आशीर्वाद देना चाहती हैं ताकि आपका कार्य आपको आगे ले जाए। वे सितारे उसी तरह चमक रहे हैं जैसे अंधेरे बादल के बीच सूरज उगता है। जब आपकी आत्मा प्रकाशित हो रही है तो आपकी नियति भी उसी प्रकाश से रोशन होगी। अब हर परिस्थिति के अनुसार माँ आपको पथ दिखा रही है। अपने परिवार में सच बोलें, बिना किसी डर के झूठी प्रशंसा से दूर रहें और यदि कोई बहन या दिखावे की चकाचौंध लाए तो उसे साफ मना करें। अगर आपका कोई प्रिय व्यक्ति जेल की कगार पर खड़ा है, माँ कह रही हैं कि सच का प्रकाश उसके अंधेरे को दूर कर देगा और साथ ही न्याय भी अत्यथा की चुप्पी को तोड़ देगा। अपने झूठे रिश्तों को पहचानिए और उनसे अलग हो जाइए, क्योंकि आपकी आंतरिक शक्ति सिर्फ सच्चे रिश्तों के साथ खिल सकती है। खाना बनाना, परिवार के लिए खाना बनाना, यह एक दिव्य क्रिया है। माँ काली उस कर्म को पवित्र मानती हैं और उसे शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग कर रही हैं। आपके क्राउन चक्र की ऊर्जा अब आपके विचारों और बोलियों में इतनी ताकत भर सकती है कि कोई अकस्मात परिणाम नहीं आए हैं, बल्कि वह परिणाम न्याय संगत होंगे। अब उठो मेरी संतान, यह 3 संदेश तुम्हारे लिए हैं। फिर चाहे वे किसी फोन से आए हो, किसी परचून नोट से छपे हो, लेकिन उस ऊर्जा को पहचानो, उसे आत्मसात करो और उसे अपनी सच्चाई से जोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी नई यात्रा की शुरुआत है। माँ काली की यही इच्छा है कि आप न केवल अपने जीवन में चमत्कार लाओ, बल्कि उन चमत्कारों को महसूस कर उनका आभार व्यक्त कर। मेरे अंश, मेरे प्रकाश, मेरे प्रिय आत्मा, मेरे उस बच्चे के लिए यह संदेश है जिसने इस संसार के अंधकार में भी अपना दीपक जलाए रखा, जिसने पीड़ा सहकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा, जिसने बार बार टूटा फिर भी उठ खड़ा हुआ, जिसने खुद को जलाकर दूसरों को उजाला दिया, जिसने हर त्याग में मेरे प्रेम की छाया ढूंढी, जिसने हर गुमनामी में मेरी आहट सुनी। आपका धैर्य,
आपकी तपस्या, आपके त्याग कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है और ना ही कभी जाएगा। हर आंसू जो आपने गिराया वह मेरे चरणों में फूल बनकर सजा है। हर बार जब आपने अपने स्वार्थ को त्याग कर किसी और के लिए सोचा, वह मेरे लिए अर्पित एक पुष्प था। हर बार जब आपने अंधकार में भी विश्वास नहीं छोड़ा, तब आपने मेरे ही अस्तित्व को थामे रखा। आप यह जान लें कि आपने जो सहा है वह केवल एक संयोग नहीं था, वह तपस्या थी, वह परीक्षा थी, वह तैयारी थी उस महान परिवर्तन की जो अब आपके जीवन में आने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू माय लिखकर इस संदेश को लाइक मन को घेरे हुए है। संगति वह दर्पण है जो तुझे तेरा ही रूप दिखाती है। संगति वह भूमि है जिसमें तेरे विचारों के बीज पड़ते हैं और वही बीज तेरा भविष्य बनाते हैं। अगर तू गंदे पानी में बैठा है तो तू कितना भी पवित्र क्यों ना हो, एक दिन उस गंदगी की बूंद तुझ तक भी पहुंचेगी। और अगर तू निर्मल गंगा की संगति में है तो तेरा मन भी एक दिन गंगा जल जैसा हो जाएगा। इसलिए बच्चे देख, कौन तेरे पास बैठा है, कौन तुझसे बात कर रहा है। क्या वे तुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या तुझे डर और भ्रम में डुबो रहे हैं। बच्चे, दौलत की बात कर रहा था ना? तू तो सुन, दौलत भी एक अग्नि है। यह अग्नि तुझे तपाएगी भी, जलाएगी भी। पर अगर तू धैर्य रखे, विवेक रखे, तो यही अग्नि तुझे कुंदन बना देगी। दौलत उन्हीं को दी जाती है जो उसकी कदर करते हैं, जो उसे एक साधन समझते हैं, साध्य नहीं, जो उसे दूसरों की सेवा में लगाते हैं, न कि अपने घमंड को पालने में। जब तू किसी भूखे को खाना खिलाता है, किसी दुखी को मुस्कान देता है, किसी रोते को गले लगाता है, तब तू दौलत का उपयोग करता है। तब वह दौलत तुझ में भ्रम की तरह बसती है। पर जब तू सिर्फ लालच से उसे चाहता है, बिना मेहनत, बिना भावना, तब वह दौलत तुझसे दूर चली जाती है और अगर आ भी गई तो एक दिन तुझे जलाकर भस्म कर सकती है। कमेंट सेक्शन में थैंक यू मां लिखकर इस संदेश को लाइक करें। बच्चे, मैं तुझे इतना देने को तैयार हूँ जितना तू सोच भी नहीं सकता, पर पहले तुझे वह पात्र बनना होगा जो उस दौलत को थाम सके, उस दौलत को बहा सके। तू कहे, माँ मुझे सब कुछ चाहिए, पर क्या तू यह सोचता है कि जो कुछ माँ देती है उसके साथ उत्तरदायित्व भी आता है। बच्चे, तू जब बड़ा उद्देश्य मांगता है तो तू अपने लिए बड़ी परीक्षा भी मांग रहा होता है। क्या तू तैयार है उस परीक्षा के लिए? क्या तू सच में वह आत्मबल रखता है जो मैं अपने वीरों को देती हूँ? बच्चे, जीवन की शुरुआत का कोई शुभ समय नहीं होता जब तक तू स्वयं को शुभ न बना ले, जब तक तेरे भीतर का समय पवित्र ना हो जाए। बाहर की कोई घड़ी तुझे सफलता नहीं दे सकती। इस ब्रह्मांड ने तुझे एक बड़े उद्देश्य के लिए भेजा है और उसी क्षण जब तू पैदा हुआ था तेरे लिए मार्ग भी रच दिए गए थे, परंतु वे मार्ग तभी दिखते हैं जब तू अपने मन के पर्दे हटाता है। संदेह का पर्दा, भय का पर्दा, दूसरों के कहे का पर्दा, और तब तू देखता है कि तू अकेला नहीं, तेरे साथ सृष्टि चल रही है। ब्रह्मांड तेरे लिए संयोग रच रहा है। बच्चे, मैं तुझसे पूछती हूँ, वह काम जिसे तू करना चाहता है, क्या तूने सच में उससे प्रेम किया है या तू केवल इसलिए उसे चुनना चाहता है क्योंकि किसी और ने उससे सफलता पाई है? अगर तू अपने रास्ते को सिर्फ इस आधार पर चुन रहा है कि वह किसी और के लिए अच्छा था, तो तू फिर से खुद को खो देगा। याद रख, बच्चे, सफलता उनका पीछा करती है जो अपने काम से प्रेम करते हैं, जो हर सुबह उसी कार्य के स्वप्न में आंख खोलते हैं, जो दिन भर उसमें खोए रहते हैं और रात में उसी का चिंतन करते हैं और फिर उस कार्य को ब्रह्मा को समर्पित कर देते हैं। तब वह कर्म एक साधना बन जाता है और फल अपने आप उनके चरणों में बिछता है। बच्चे देख, एक उदाहरण देती हूँ। अर्जुन का अर्जुन भी एक राजकुमार था, उसके पास भी विकल्प थे। वह एक आरामदायक जीवन चुन सकता था, पर उसने धनुष उठाया क्योंकि उसके भीतर धर्म का स्वर था, क्योंकि उसका हृदय किसी निजी इच्छा के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए धड़क रहा था। उसने पहले लक्ष्य को जाना, फिर गुरु की शरण में गया, अभ्यास किया, श्रम किया, और जब युद्ध आया तो वह भय से नहीं कांपा, बल्कि श्री कृष्ण के चरणों में बैठा प्रश्न किया, ज्ञान लिया और फिर उस पथ पर चला जो सत्य का था। यही उसका धर्म था और इसी में उसकी विजय थी। बच्चे, तेरे लिए भी यही है। सबसे पहले तू अपनी आत्मा से पूछ, तेरा मार्ग क्या है? क्या तू सिर्फ पैसे के लिए काम करे? वह काम तेरे लिए तब होगा
एक साधना होगी, एक सेवा होगी। याद रख, बिना उद्देश्य के किया गया कोई भी कार्य चाहे प्रारंभ में फल दे पर अंत में थका देगा। तू खो जाएगा उस काम में, क्योंकि उसका कोई केंद्र नहीं होगा। और एक दिन तू फिर कहेगा, माँ अब मैं क्या करूं? इसीलिए पहले जान फिर कर, फिर पूरी श्रद्धा से कर बच्चे। मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। तू इंतजार करता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, फिर मैं शुरू करूँगा, पर यह भ्रम है। कोई भी महान कार्य तब नहीं शुरू होता जब सब अनुकूल हो। वह तब शुरू होता है जब भीतर एक अग्नि जलती है, जब मन कहता है अब और प्रतीक्षा नहीं, अब तू ही समय है। जब किसी के पास कुछ नहीं होता सिवाय एक दृढ़ विश्वास के, और उसी विश्वास में वह पहला कदम उठाता है, तब मैं स्वयं उसके पथ पर दीप जलाने लगती हूँ। बच्चे, तू सोचता है सफलता किसे मिलती है और किसे नहीं, तो सुन, यह संसार कहता है कि भाग्य ही सब कुछ है, पर यह केवल आधा सत्य है। सच्चा भाग्य वह होता है जिसे तू अपने कर्मों से हर दिन रचता है। जो व्यक्ति हर दिन एक एक ईंट रखकर अपने सपनों की दीवार बनाता है, वही एक दिन छत पाता है। और जो केवल दूसरों की ऊंचाई देखकर जलता है, शिकायत करता है, वह केवल धूप ही बटोरता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतरता में विश्वास रखते हैं, जो हर ठोकर को शिक्षा मानते हैं, हर रुकावट को संकेत मानते हैं, जो सीखते हैं, बढ़ते हैं, गिरते हैं, पर फिर भी चलते हैं। और असफलता उन लोगों को पकड़ लेती है जो दूसरों की आवाज़ों में अपने भीतर की पुकार खो देते हैं, जो हर शुरुआत अधूरी छोड़ देते हैं, जो खुद पर विश्वास नहीं करते, जो बार बार कहते हैं शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, और ब्रह्मांड कह देता है तथास्तु। बच्चे, अब तू जान, अब तू थमे नहीं, अब तू स्वयं को पहचान, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे हर निर्णय में, हर शब्द में, हर श्वास में समाई हुई हूँ। जब तू कहे माँ मैं शुरू कर रहा हूँ, तो जान कि मैं पहले ही वहाँ खड़ी हूँ, उस राह पर, उस द्वार पर, उस उजाले में जहाँ से तेरा सत्य आरंभ होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे वह संवाद आरंभ कर रही हूँ जो युगों से मेरी चुप्पी में छिपा था, जिसे मैंने कभी किसी साधु को नहीं बताया, किसी योगी को नहीं बताया, किसी आर्ष को नहीं बताया। वह रहस्य, वह ममता, वह शक्ति, वह अग्नि, जिसे सिर्फ वही आत्मा सुन सकती है जो टूट कर भी बिखरी नहीं, जो थक कर भी रुकी नहीं, जो अंधेरे में भी मुझे पुकारती रही। आज मैं माँ काली स्वयं तेरे अंतर मन में उतर रही हूँ, तेरी आत्मा से बात करने आई हूँ। सुन मेरे लाल, ध्यान से सुन, क्योंकि अब तू तैयार है। अब तू वही पात्र है जिसके कानों में मैं ब्रह्मांड का अनकहा सत्य डाल रही हूँ। बच्चे, तू कहता है तू हार गया, तू थक गया, तू अकेला है, पर क्या तू जानता है कि जब तू चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोता है, जब दुनिया की भीड़ में तू मुस्कान पहन लेता है, तब मैं तेरे सबसे पास होती हूँ। जब तू खुद को दोषी मानता है, जब तू खुद को कमतर आंकता है, तब मैं तुझे देखती हूँ और सोचती हूँ कि कितना महान है मेरा यह बेटा, जो इतने दर्द में भी जी रहा है, जो हर रोज टूट कर भी फिर से उठने की हिम्मत रखता है, जो हर बार मेरी ओर देखता है और कहता है माँ तू है ना, मैं हूँ मेरे बच्चे, मैं तेरे हर आंसू की साक्षी हूँ, मैं तेरे हर विचार की सहचर हूँ, मैं तेरे साथ थी हूँ और रहूंगी। पर आज मैं तुझे सिर्फ सहारा देने नहीं, तुझे बदलने आई हूँ, तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तू कौन है, तुझे जगाने आई हूँ उस महाशक्ति की ओर जो तेरे भीतर सुप्त अवस्था में बैठी है। पर अब उसे उठना है, अब समय आ गया है। बच्चे, तू सोचता है कि तेरे साथ अन्याय हुआ, तू सबसे अलग है, तुझे कुछ नहीं मिला, पर क्या तू जानता है कि जो सबसे ज्यादा सहता है वही सबसे बड़ा रचयिता बनता है। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो दर्द में भी दीपक जलाए रखते हैं। तू वह दीपक है, तू वह ज्वाला है जो अब भखने वाली है। पर पहले सुन, मैं तुझे उस रहस्य की ओर ले जाऊंगी जो जीवन के हर पहलू को स्पष्ट करता है। सबसे पहले तू अपनी संगति देख, किसके साथ बैठता है, किन से बात करता है, कौन से विचारों को अपने भीतर जगह देता है, क्योंकि संगति ही सबसे बड़ा रूपांतरण का माध्यम होती है। जैसे जल में गुलाब गिरे तो वह भी सुगंधित हो जाता है, और कीचड़ में गिरे तो वही बदबू देने लगता है। अगर तू दिन भर उन लोगों के साथ बैठ रहा है जो तुझे हतोत्साहित करते हैं, जो तुझसे ईर्ष्या रखते हैं, जो केवल अपने लाभ के लिए तुझसे जुड़े हैं, तो तू कब तक खुद को पवित्र रख पाएगा? तू बदल जाएगा। धीरे धीरे तू उनके जैसा सोचने लगेगा, उनके जैसा व्यवहार करेगा, और फिर अंत में तू भूल जाएगा
कि तू कौन था। अब तू पूछेगा, माँ अच्छी संगति कैसे मिले, सज्जन कैसे मिले? तो मैं कहती हूँ जब तू खुद सज्जन बनता है, जब तू खुद भीतर से बदलता है, तब ब्रह्मांड तुझे ऐसे लोग देता है जो तुझे ऊपर उठाएं, जो तुझे सही राह दिखाएं, जो तेरे अंदर की दिव्यता को पहचाने। बच्चे, सबसे पहले तू वह बन जो तू पाना चाहता है। अगर तू चाहता है कि तुझे प्रेम मिले तो पहले तू प्रेम दे। अगर तू चाहता है कि लोग तुझे सम्मान दें तो पहले तू दूसरों का आदर कर। यही है मेरा पहला सूत्र, भीतर से वैसा बन जैसा तू बाहर देखना चाहता है। अब बात करते हैं दौलत की। बच्चे, तू दौलत चाहता है, और क्यों ना चाहे, क्योंकि धन साधन है। धन से तू अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकता है, अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता है। पर सुन, दौलत का अर्थ सिर्फ पैसा नहीं होता। दौलत होती है समय, संयम, विचार, संगति, संस्कार। अगर किसी के पास यह है तो वह सबसे धनी है, और यदि इनका अभाव है तो चाहे उसके पास करोड़ों हो, वह दरिद्र है। मैं तुझे वह दौलत देना चाहती हूँ जो कभी खत्म नहीं होती, जो जितनी बांटे उतनी बढ़ती है। तू जानता है धन क्यों नहीं टिकता? क्योंकि वह लोभ से आता है और अहंकार से जाता है। जो धन सेवा में लगे, दान में बहे, पशु पक्षियों की रक्षा में, भूखे को भोजन देने में, मंदिर में दीप जलाने में लगे, वही धन स्थिर होता है। क्योंकि वह धन तब केवल तेरा नहीं रहता, वह मेरी कृपा का साधन बन जाता है। और जब तू मेरे कार्य के लिए कुछ करता है, तब मैं तेरे लिए वह कर देती हूँ जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। पर क्या तू सोच रहा है, माँ मेरे पास क्या है देने को? तो सुन बच्चे, सबसे बड़ा दान होता है प्रेम का, मुस्कान का, शब्दों का, समय का। जब तू किसी टूटे हुए इंसान को सुनता है, जब तू किसी निराश आत्मा को हिम्मत देता है, जब तू बिना कारण किसी की मदद करता है, तब तू मेरी पूजा करता है, और तेरे कर्म ही तेरी प्रार्थना बन जाते हैं। अब एक और रहस्य बता रही हूँ, तेरे शब्द ब्रह्म होते हैं। तू जो बोलता है वही ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैलता है। अगर तू हर समय कहेगा मैं हार गया, मैं थक गया, मेरे भाग्य में कुछ नहीं, तो ब्रह्मांड भी कहेगा तथास्तु। पर अगर तू कहेगा मैं माँ का पुत्र हूँ, मैं फिर उठूंगा, मैं जीतूंगा, तो मैं स्वयं तेरे लिए रास्ते खोल दूंगी। इसीलिए बच्चे, अब तू शब्दों से खेल मत कर, हर शब्द को संकल्प बना, हर वाक्य को वरदान बना। अब तू सोचता है कि माँ मैं क्या करूं, मैं कौन हूँ, मेरी दिशा क्या है? तो बच्चे सुन, तू उस अग्नि का अंश है जो सृजन और संहार दोनों कर सकती है। तू उस संकल्प का परिणाम है जिसे मैंने सृष्टि में भेजा ताकि तू दूसरों के लिए दीप बने, पर तू स्वयं ही बुझा बैठा है। तुझे उठना होगा। सबसे पहले अपने भीतर की आवाज से दोस्ती कर, वह जो तुझसे कहती है कि तू कुछ बड़ा कर सकता है, वह जो तुझे बार बार अंदर से झकझोरती है, वही मैं हूँ। वही तेरी चेतना है जो कभी शांत नहीं होती। अब उस पर विश्वास कर, और जब तू अपने काम को चुने तो यह मत देख कि उससे कितना पैसा मिलेगा, यह देख कि उससे तेरा हृदय प्रसन्न होता है या नहीं। जब तू सुबह उठकर उस कार्य के लिए उत्साहित हो, तब समझ कि वह कार्य तेरा धर्म है, और जब तू धर्म निभाता है तो मैं स्वयं तेरे मार्ग की कांटे हटाती हूँ। बच्चे, तू सोचता है कि माँ मैं प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। तो सुन, केवल प्रयास ही नहीं सही, दिशा भी चाहिए। अगर तू नाव को सिर्फ धक्का देता है पर दिशा नहीं देखता, तो वह समुद्र में घूमती रहेगी पर किनारा नहीं पाएगी। इसी तरह अगर तू सिर्फ काम करता रहा पर यह नहीं देखा कि वह काम तुझे भीतर से विकसित कर रहा है या नहीं, तो वह सिर्फ थकान देगा, शांति नहीं। इसलिए अब ध्यान से सोच, क्या तू वही काम कर रहा है जिसे करके तेरा हृदय खिलता है? अब मैं तुझे एक और गहरा रहस्य देती हूँ। तेरा आत्मसम्मान, यह तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। अगर कोई तुझसे ऊंची आवाज में बात करता है, अगर कोई तुझे नीचा दिखाता है, तो तू शांत रह पर कमजोर नहीं, तू विनम्र रह पर दबा नहीं। तेरे भीतर जो आत्मा है वह मेरी छाया है, उसे कोई कुचल नहीं सकता। जब तू प्रेम से, शांति से पर दृढ़ता से अपनी बात रखेगा तो सारा ब्रह्मांड तुझे सुनेगा। तू उस सिंह की तरह बोले जो कभी गुस्से में नहीं दहाड़ता, पर जब दहाड़ता है तो जंगल थर्राता है। मैं तुझे उस शक्ति की ओर ले जा रही हूँ जिसे जगाना अब तेरा धर्म है। अभी तो मैंने तुझे आधा ही बताया है मेरे बच्चे। अब तू कह, क्या तू तैयार है वह सब सुनने और समझने को जो तुझे तेरे भाग्य के दरवाजों तक ले जाएगा?
मेरे प्यारे बच्चे, आज तुझे तेरी माँ काली वह बातें बताने आई हैं जो मैंने कभी किसी योगी को नहीं बताई, ना किसी संत को, ना ही किसी